मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रवि भाई जी को। जी ओम जी, आप सभी का स्वागत है आज की योग साधना में। जैसे कि हमारा हर हफ्ते एक प्रयास रहता है हर एक टॉपिक के लिए कि हम आपको बता पाए या हम उस पर संक्षिप्त चर्चा कर पाए। तो आज हम उसी प्रयास में एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ओम उच्चारण के अद्भुत शारीरिक लाभ, कि हमें ओम उच्चारण से अपने शरीर में क्या क्या लाभ मिलते हैं और ओम उच्चारण कब और कैसे लेना चाहिए और किस प्रकार से उसका उद्बोधन होता है। तो इसी के साथ आज हम आपकी कक्षा स्टार्ट करते हैं। तो कक्षा के प्रारंभ में सूक्ष्म अभ्यास के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आर केवल जी को आए और सूक्ष्म अभ्यास कराएं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं सामूहिक अभ्यास के लिए। आए सभी दंडासन में, एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ रखते हुए आसन पर, सहारा मात्र, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को आगे की ओर ले जाते हुए नीचे की ओर दबाव दें। धीरे धीरे श्वास भरते जाएं, उंगलियों को अपनी ओर लाएं, अपनी ओर लाकर खिंचाओ। केवल अभी उंगलियों के अभ्यास हम कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। मध्य में आए, मध्य में आते हुए श्वास छोड़ते हुए पंजों को आगे की ओर ले जाएं और नीचे की ओर दबाव दें। घुटने आसन से लगे रहें, अधिक से अधिक दबाव, प्रयास रहे कि अंगूठा आसन से लग जाए। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएं, अपनी ओर लाकर खिंचाव दें, इतना खिंचाव कि एड़ी आसन से उठ जाए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाते हुए, श्वास भरते हुए दाईं ओर, अपनी ओर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाते हुए नीचे की ओर, गोल आकार। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें, आराम आराम से। आसनों के पहले सूक्ष्म अभ्यास करना बहुत ही लाभकारी होता है। अब विपरीत दिशा से भी गोल आकार करें। आए धीरे धीरे वापस। दाई टांग को घुटने से मोड़े, जंघा के नीचे पकड़ बनाए और ऊपर की ओर उठा, ऊपर की ओर उठाते हुए पंजे को आगे पीछे चलाए।
अब यहीं से नीचे की ओर ले जाते हुए करेंगे साइकिलिंग। अच्छा, विपरीत दिशा से भी करें। आए धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ। बाईं टांग को घुटने से मोड़े, जंघा के नीचे पकड़ बनाएं और सीधा करें। सीधा करते हुए पंजे को चलाएंगे आगे पीछे। हाँ जी। अब करेंगे साइकिलिंग। दाया पंजा बिल्कुल तना रहे। विपरीत दिशा से आए धीरे धीरे वापस। यहीं से आएंगे भद्रासन में। भद्रासन बटरफ्लाई पोज जो बोलते हैं, इसे हम भद्रासन भी कहते हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर तलवों को मिलाएं और अधिक से अधिक जंघा मूल से लगाएं। अब करेंगे बटरफ्लाई। तितली आसन जंघाओं के लॉक्स खोलने के लिए। पृष्ठ भाग में जो चर्बी जमा हो जाती है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जंघाओं में चर्बी जमा होती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और आए वापस, थोड़ा सा आगे खसकाएं पैरों को। गहरा लंबा श्वास भरें। अब कमर के निचले वाले भाग से आगे की ओर झुकें और माथे को अंगूठे से लगाने का प्रयास करें। आए धीरे धीरे वापस। एक बार और करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। कमर के निचले वाले भाग से आगे की ओर आते हुए नीचे की ओर माथा या नासिका अंगूठे से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस आए सांस भरते हुए। पैरों को सीधा करें। अब लगाएंगे पद्मासन। दाईं टांग को घुटने से मोड़े और बाईं जंघा पर रखें। बाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए उल्टा करके दाईं रखो। जंघा। उल्टा कुछ नहीं करते हो। 2 मिनट से 1 मिनट से हो गई नहीं उल्टा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। जाते नहीं थोड़ी सी देर जाता है। मैं दे रहा था। हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। जबरदस्ती ना करना, बस 1 मिनट भी नहीं आता। स्लिप करना। नहीं दर्द हो जाता है। लेंगे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। इसे उठाई दे दो। पूरा श्वास पहले खाली करें।
आ रहा है क्या? नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। इंजेक्शन की वजह अब से नाभि को ढीला छोड़ते हुए ये को ले लो ना। धीरे धीरे श्वास भरते जाएं। अधिकतम श्वास भरें। गुप्ता जी आपका माइक खुला हुआ है शायद। हमारा माइक खुला हुआ है। अब धीरे धीरे श्वास खाली करें। दोहराएं इसी अभ्यास को, गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। जितना समय श्वास लेने में लगाएं उतना ही समय श्वास छोड़ने में लगाएं। सामान्यतः हम धीरे छोटी छोटी श्वास लेते हैं और छोटी छोटी श्वास छोड़ते हैं। गहरे लंबे श्वासों के माध्यम से सुबह सुबह की ब्रह्म बेला में शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में समाहित होने लगती है। पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। धीरे धीरे वापस आए। श्वासों को सामान्य करें। आज हम ओम उच्चारण के बारे में जानेंगे। ओम उच्चारण हमें कैसे लेना चाहिए। शुरुआत करते हैं ओम उच्चारण के लिए। ओम उच्चारण के लिए पहले हम अ का उच्चारण करेंगे। अ के उच्चारण को मणिपुर चक्र पर महसूस करेंगे, पेट में महसूस करेंगे। 3 बार करेंगे। अ का उच्चारण करें। पहले श्वास भरे। अ अ अ के उच्चारण से पेट के सारे अंग प्रभावित हो जाते हैं। अब श्वास भरें और ऊ के उच्चारण को करें और अपने अनाहत चक्र पर, हृदय पर महसूस करें। भरें श्वास। ऊ ऊ ऊ हमने ऊ का उच्चारण किया। ऊ के उच्चारण से
हृदय में कंपन होता है, फेफड़े हमारे सशक्त बन जाते हैं। म के उच्चारण के लिए गहरा लंबा श्वास भरें, म का उच्चारण करें और म को मस्तिष्क में सुने। धीरे धीरे वापस आए। हमने अभी सीखा ओम जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ, उ और म। अ मतलब उत्पन्न होना, उ मतलब उठाना और म मतलब ब्रह्मलीन हो जाना। म को उच्चारण जब हम करते हैं तो होठों को बंद करके करें और म को मस्तिष्क में सुने। और जब भी हम ओम का उच्चारण करें तो शब्दों को ध्यान में रखकर करें। शब्दों को ध्यान में रख के जब हम करते हैं तो उसका सही उच्चारण हम कर पाते हैं। अब हम पूरे ओम के उच्चारण को दोहराएंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और 3 बार ओम नाम का उच्चारण करें। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले ओम शब्द का हमें स्वर सुनाई दिया। ओम का ना आदि है ना अंत है। जब हम ओम नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे पेट में, हृदय में, मस्तिष्क में कंपन होता है और इस कंपन से हमारा शरीर सशक्त बन जाता है, स्वस्थ बन जाता है। फेफड़े और पेट में जो बहुत अच्छी ध्वनि सुनाई देती है ओम उच्चारण की, उससे सारे रोग खत्म हो जाते हैं। मस्तिष्क में जब हम म का सुनते हैं, मस्तिष्क की सारी नसें एक्टिवेट हो जाती हैं, खुल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ बन जाता है और मस्तिष्क के सारे रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ओम नाम के उच्चारण से थायराइड ग्रंथि हमारी प्रभावित होती है और थायराइड जैसे रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ओम नाम का स्वर इतना पवित्र होता है कि हमारे सारे रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और मन में जो अशांति रहती है वो धीरे धीरे शांति में परिवर्तित होने लगती है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ।
हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सकल और सर्वज्ञ जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़े। सुबह सुबह की ब्रह्म बेला में अपने प्रभु का वंदन करें।